बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को एक बहुत बड़ी पेशकश की है। हमारी इमरान और बुशरा बीबी से अरकान रहनुमा की मुलाकात करवा दें। आप देखें, आपको बुरी बातों के बजाय अच्छी बातें देखें। बाकी टॉक शोज़ का तो पता नहीं, मेरे प्यारे व्यूर्स, मैंने आपको हमेशा हक़ाइक़ पे अपनी बातें बताई और जो अल्लाह के फज़ल से खबर दी वो कभी बाउंस बैक नहीं हुई। तो आपको मैं भी बताऊँगा, मैं कोई फ़लसफ़ा नहीं झाड़ूंगा कि हाँ ताल्लुकात ठीक कर ले। कोई ताल्लुकात ठीक करने के मूड में नहीं है। इस हुकूमत की तो वैसे ही इतनी पोजीशन नहीं है कि ये अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव ले, और वैसे भी ये करना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर ये ताल्लुकात इनके ठीक हो गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान के, तो ये हुकूमत कहाँ जाएगी। सीधी सी जो बात है सामने सामने की। और दूसरी बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑब्वियसली किसी मूड में नहीं है। 2030 तक, आज मुझे ये लग रहा है, कल अगर कुछ और लगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपसे मैं गलत बयान नहीं कर सकता। वो ज़िया मुहिउद्दीन साहब थे ना, बहुत बड़े ऑरेटर थे। जब मैं नया नया एंकर बना पीटीवी न्यूज़ में, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा सर किस तरह स्क्रीन ऑडियंस को, उन्होंने कहा ऑडियंस को इस तरह ऑडियंस से बात करो जिस तरह अपने महबूब से बात करते हो। तो मैंने हमेशा आपसे जो है ना, जैसे अपने महबूब से बात करते हैं ऐसे ही बात की है और आपसे सच्ची बातें की हैं। तो सच्ची बातें करते करते अहमद अवैस साहब, अब राह फरार क्या हो सकता है, ग्रेसफुल एग्जिट। देखें, इमरान साहब ने ना 10 साल का वनवास लेना है, ना उन्होंने माफ़ी मांगनी है, ना कोई उनको फांसी चढ़ाना चाहता है। तो भुट्टो साहब वाला भी कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे अंजाम, और नवाज शरीफ साहब वाला एग्जाइल भी नज़र नहीं आ रहा। अब आपको लगता नहीं, जो मैंने शुरू में ऑफर की थी कि इमरान साहब जो है 3 हरफ भेजें सियासत पे और कहें कि जनाब मैं सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, दफ़ा करें, मेरी आवाम भी नहीं निकली मेरे लिए, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यार। क्या ख्याल है, अच्छी ऑप्शन नहीं है वैसा? नहीं, ये देखिए, नहीं, ये ऑफर नहीं है, ना ऐसा होगा, क्योंकि आवाम तो ज़्यादा, ये जो कुछ आजकल हो रहा है ना, ये पिछले कुछ दिनों में आवाम की तादाद तो और बढ़ती जा रही है। आपको मीडिया में ज़रूर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम घूमते फिरते हैं ज़्यादा क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, रोज़ मुलाकात आना जाना रहता है। अच्छा। बात यह है कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि समबॉडी विल हैव टू प्ले सम एल्डरली रोल, कि ये पॉलिटिकल इम्पास को ख़त्म किया जाए, वरना ये और नुकसान होगा, कौम को नुकसान और मुल्क को नुकसान होगा, होता जा रहा है और होगा। ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि हमारे खिलाफ जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनका प्लान ही ये है, उनका 2 पॉइंट एजेंडा का उनका प्लान था, अफगानिस्तान इंडिया को हरा दिया इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं के साथ। यही इमरान खान को अंदर रखे और बगौल आपके इक़्तिदार नहीं दिया, उसके बावजूद हरा दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? ये मैं आपको आर्गुमेंट, हराने की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पुराने, ये हराने की बात नहीं है। पाकिस्तान की जो है ना, जो पाकिस्तान के मुतालिक आइडियोलॉजिकल स्टेट, उनको किसी सूरत जो है पूरी दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, इजराइल को, इंडिया को, तो सर आर्मी चीफ बहुत आइडियोलॉजिकल है। इंडिया तो घबराता है इसी बात से कि जो मदरसे से पढ़े हुए हैं वो आइडियोलॉजिकल है, उनका इंडिया सेंट्रिक, लेकिन ये डाइकोटमी है। नहीं सुनिए, मेरी है, ये तो रोज उनके चैनल्स देख लें, आर्मी के खिलाफ सुनिए, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो लेजिस्लेशन हुई है मैं उसकी बात करूंगा। अब बिहाइंड द डोर क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा, फिर आपने एविडेंस कलेक्ट किया। नहीं, सबको पता ना, ये सबको पता। चलिए, आपका पॉइंट आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन को, आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली चलना है सर आगे। तो ये आप सवाल ये है कि ये मामला आपने एक पॉइंट उठाया, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूं, फिर भी सुलझाया जा सकता है। क्विकली मियां जावेद लतीफ साहब, आप पहली बात तो फौज का तो मुझे पता है वो तो इस वक्त इस मूड में नहीं है, लेकिन और आपके इख्तियार में कुछ नहीं है कि आप एल्डरली रोल प्ले करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके इख्तियार में भी होता है, एक लम्हे के लिए मैं मान लूं कि अनहोनी हो जाए कि आपकी गवर्नमेंट के इख्तियार में कुछ भी हो और आप एल्डरली रोल प्ले करने जाए, तो आपको पॉलिटिकली सूट तो नहीं करता कि इमरान खान के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए? समझाएं अवैस साहब को, आप तो नहीं रोल प्ले कर सकते एल्डरली। यार कामरान साहब, मेरे भाई, बात यह है कि किसी की भी हुकूमत हो, इतना बड़ा फैसला करना किसी भी हुकूमत वक्त की इख्तियार में नहीं होता। ये एक हकीकत है, इसको मान लेना चाहिए आपकी हुकूमत की। हाँ, और नहीं छुट्टी होए या पक्की होए, ये बात अलग है। मगर मैं मज़हर अब्बास साहब को ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, जब आपको इल्म था इस बात का कि सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था ना इमरान खान को या अल्ताफ साहब को लाने वाले कितना उनको ताकतवर बना रहे थे, और जब सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, आप उस वक्त क्यों नहीं मेरे भाई बोले कि ये सादक और अमीन बंदा नहीं है, ये किरदार भाई सादक और मेरा पुख्ता ईमान है कि अंबिया इकराम के अलावा कोई शख्स सादक और अमीन नहीं हो सकता। और जब सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, तो मदद साहब क्या करते भाई? और आज जो आप फरमा रहे हैं
नहीं, वो कह रहे हैं कि आप आए थे किन के जरिए या क्या हुआ। मैं ये अर्ज कर दूं, जब रियासतें हुकूमत की हद पर तहरीकें चलती हैं, ताकतवर शख्सियात की लिए के खिलाफ हुकूमतें तहरीकें चलती हैं, मगर रियासत के खिलाफ तहरीक नहीं चला करती। अल्ताफ हुसैन ने भी रियासत के खिलाफ तहरीक चलाई थी और इमरान खान भी रियासत के खिलाफ तहरीक चला रहा है। इसलिए ये वाज़ेह पॉइंट आ गया आपका। मदर साहब, ये नहीं हो सकता कि हुकूमत वक्त कुछ कर रहे, को चाहे कहा गया हो ट्रेटर हरकत में या आई है सिक्योरिटी रिस्क, और रियासत को बहुत पहले हरकत में आना चाहिए था। मैं आपकी बात समझ गया, मैं जरा बात तो आगे करने दें। मदर साहब, चाहे उनको कहा गया हो ट्रेटर या सिक्योरिटी रिस्क, भुट्टो साहब को कहा गया हो, फातिमा साहिबा को, जीना साहिबा को, या उनको नवाज शरीफ साहब को, लेकिन इन लोगों ने रियासत के खिलाफ कोई मेरा फायदा तहरीक क्या, कोई प्रैक्टिकल तहरीक नहीं चलाई। जिस लेवल की तहरीक, ये तो आपको मानना पड़ेगा, जिस लेवल की तहरीक इमरान साहब ने चला दी, और उसी वजह से अहमद अवैस साहब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं वो पॉपुलर हो रहा है, वो पॉपुलर है, वो पॉपुलर हो रहा है। तो ये तो माने ना सर, फिर रियासत कुछ तो करेगी, ये तो नहीं सोचा हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। कमरान, पहली चीज तो ये कि जावेद लतीफ साहब और इनकी जमात को आज़ादी दी जाए। एक मिनट, इनकी जमात को, और खुद ही वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को ये आज़ादी दी जाए कि वो खुलकर बोल लें। मैं तो नहीं कह रहा, ये इन्होंने, जावेद लतीफ साहब ने वो आज़ादी मांगी और वो आज़ादी इनको मिलनी चाहिए। चीज़ ये है कि मैं ना इमरान खान को लेकर आया, ना मैं नवाज शरीफ को लेकर आया, ना मैं अल्ताफ़ हुसैन को लेकर आया। जो लोग इनको लेकर आए, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? वो जवाब दे ना। ठीक है, वो आए ना। अब सर मेरा सवाल, क्यों लेकर आए साहब टाइम की किल्लत है, प्लीज मेरा सवाल कि रियासत के खिलाफ तहरीक किसी पॉलिटिकल लीडर ने चलाई, इसलिए इतने कॉन्सिक्वेंस सवेर नजर आ रहे हैं अगले कई साल तक कि इमरान इज बंद। सर तो आप उनके खिलाफ मुकदमा करें ना, मुकदमा चलाएं। सर चल रहे हैं। आपने आज तक 22 अगस्त 2016 का मुकदमा चलाए। अरे भाई मुझे बताओ, 10 साल हो गए हैं 2016 के मुकदमे को, आज तक चला है वो मुकदमा? 9 मई को साहब आप अदालतों को लाके ना बीच में सारा मजा की तरह कर देते हैं प्रोग्राम का। अदालतों को क्या काम है यार हमारी डिस्कशन? अरे यार, तो मैं मेरे भाई, मैं आपसे यही कह रहा हूं, देखिए जिसका या तो आप सियासत को फारिग कर दें, सियासी निजाम को खत्म कर दें। सियासत? अगर सियासी निजाम रहेगा तो जिनका काम सियासत करना है उन्हीं को सियासत करने दें। जिनका काम तो रहे शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के मुताबिक, वो जरदारी साहब दो मेरे भाई कैसे कर रहे हैं वो आपको भी पता है। अभी आपने जावेद लतीफ को नहीं सुना? अभी जावेद लतीफ साहब को नहीं सुना? यार मदर साहब, मैं तो हैरान हूं इस बात पे, मुझे एक बात समझाएं। अब वो राजी तो क्या, अपना दोनों पार्टियां राजी तो क्या करेगा काजी वाला हिसाब है। आपको क्या प्रॉब्लम मदर साहब, मुझे आपकी समझ? मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब राजी, कामरान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस आप भी राजी हो जाए। पाकिस्तान की सियासत में आज तक कोई माइनस नहीं हुआ है, ये याद रखें। जो कोई भी जितनी कोशिशें, फिलहाल के लिए तो माइनस है ना, अगले 4-5 साल तुमसे ये तो बताया ना मुझे। अरे मेरे भाई, कुछ नहीं होता उससे। अच्छा, कुछ नहीं होता, चलो देखिए, वो है ना जालिब का कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जावेद लतीफ आपको सुना रहे हैं, कोई ठहरा है लोगों के मुखातिब, तो बताओ वो कहाँ हैं जिन्हें मुझे तो ये कभी गलतफहमी रही नहीं है मजर अब्बास साहब, हमें तो ये गलती कभी गलतफहमी कभी हुई नहीं है। मैं आप हम तो वज़ीर आज़म होते हुए आप तीनों हज़रात को हमारे साथ, मैं आप इनको तीनों को रखना सामने प्लीज। मेरे तीनों भाइयों को एक बात, मेरे प्रोग्राम के अंदर यार दिखाएं इनको तीनों हज़रात को, मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर आइंदा से किसी ने वैसा सुन लें, मेरे प्रोग्राम में आइंदा से किसी ने अगर आइन, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत, इन 3 चीजों का नाम लिया ना, तो मैं आपको तमाम टॉक शोज पे बैन करवाऊंगा। फिर आप मेहमानों का इंतखाब करा करें। नहीं, आप किसी टॉक शो में नहीं जा सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जमहूरियत की कोई भी अगर आपने देखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।